हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। फिर से आप लोग का एक और नए वीडियो में स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू द्विघात समीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग बाबू एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 बहुत अच्छा से देख चुके थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, समझे कि नहीं। उसका बाद फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं छोटे। और आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 3 का 4 और 3 का 5। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो उसका बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का जो भी हम लोग का परिचय है उसको बहुत अच्छा से पढ़ लेंगे। इसका बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का क्या आएगा, एक्सरसाइज 4.2 चालू हो जाएगा। चलो जी, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। और इसमें हम लोग का क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है। अच्छा, पहला बात, एक बात और याद होना चाहिए। कोई पूछेगा कि बताओ द्विघात समीकरण क्या है, तो आप लोग बोलिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखे जाने वाला समीकरण क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। बाकी बात, आप द्विघात समीकरण को पहचान कैसे कीजिएगा, तो आपसे बेहतर कोई नहीं मतलब सीखा है। इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हम आप लोग का 1 और 2 में सारा बात यही सिखाएं कि किस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण का पहचान करेंगे। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी भी क्वेश्चन कराएं। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 3 का 3, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है बाबू, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ध्यान से देखने से क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है हमारा छोटू। क्वेश्चन बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौनों का उत्पादन मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। मतलब एक कुटीर उद्योग है जो क्या करता है, एक दिन में कुछ खिलौना काची करता है बाबू, निर्माण करता है। ठीक है जी। अब कुछ खिलौना एक्स वाई जेड 100 करे, 50 करे, 150 करे, 1.5 लाख करे, उससे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन बोल रहा है कुछ, तो हम उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौना का उत्पादन मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या के घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। मतलब बोल रहा है हम लोग के बाबू कि जो एक खिलौना का मूल्य है, वो पूरा में से जितना भी मतलब खिलौना एक दिन में बनाता है उसमें से 55 रुपया घटाते हैं, तो एक खिलौना का मूल्य का काची होता है बाबू, बराबर होता है। तो इस स्थिति में बोल रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना, एक दिन का कुल निर्माण लागत कितना है बाबू, 750 रुपया है। तो हम उस दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जानना चाहेंगे। देखो यहाँ x के मान पूछा, अगर चाहे तो आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का मेन टारगेट इसमें क्या पूछा है बाबू, जो हेडलाइंस दिया हुआ पूछा है कि आपको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करना है। तो देखो मेरा दिया क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्माण करता है। तो कुछ खिलौना को हम लोग क्या मान लेते हैं छोटे, तो कुछ खिलौना को हम लोग मान लेते हैं x। लिखेंगे माना कि एक दिन में एक दिन में एक दिन में निर्माण खिलौनों की संख्या, निर्माण खिलौनों खिलौनों की संख्या बराबर में क्या चीज लिखेंगे छोटे, बराबर में लिखेंगे x। मतलब एक दिन में जो निर्माण खिलौना था उसका संख्या क्या लिखा गया छोटे, x लिखे, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है, तो मानो x खिलौना का निर्माण करता है। चलो ठीक है। नेक्स्ट में क्या चीज बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौना का उत्पादन मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन का निर्मित खिलौनों का। तो देखो बाबू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौनों का मूल्य, क्या चीज बोलेंगे, एक खिलौनों का मूल्य। अब देखो एक खिलौनों का मूल्य क्या होगा से सुनना। बोल क्या रहा है, प्रत्येक खिलौनों का उत्पादन मूल्य रुपया में 55 में से एक खिलौनों का निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। मतलब जो एक खिलौना का मूल्य है छोटे, वो 55 में से कितना घटा देंगे, निर्मित खिलौना। तो देखो ये मेरा 55 रुपया है और निर्मित खिलौना की संख्या क्या था, तो x, इसको क्या चीज कर देंगे, घटा देंगे। तो बताओ एक खिलौना का मूल्य क्या हो गया, 55 माइनस x हो गया। यहां तक कहानी ठीक ठाक।
आप लोग बोलिएगा कि यस भैया यहाँ तक कहानी ठीक ठाक है। अब आगे पढ़िए। बोल रहा है किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत कितना है। किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत है बाबू 750 रुपया। तो हम लोग का द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे छोटे, क्या लिख देंगे, एक दिन का कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, लागत बराबर कितना हम लोग लिखेंगे 750 रुपया। तो बताइए इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में किस तरीका से लिख पाएंगे। तो देखो बाबू, एक दिन का निर्माण खिलौनों की संख्या x था, एक खिलौने का मूल्य कितना था छोटे, 55 माइनस x, और कुल कितना था 750। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं x इंटू 55 माइनस x और इज इक्वल टू लागत कुल कितना हो गया 750। तो लो, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दोनों संख्या को गुना करने पर जो मेरा पैसा आया वो 750 आया। तो इस तरीका से अब हम लोग इसको क्या चीज कर देंगे, तो इस तरीका से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब छोटे, तो बताओ x को 55 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 55x आएगा। यहाँ पे x है प्लस में, यहाँ पर x है माइनस में, तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। x को x से गुना करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, बराबर में कितना आएगा बाबू 750 आएगा। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो मेरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आएगा 55x माइनस का कितना आएगा बाबू 750 आएगा। बोलिएगा कि हाँ भैया यहाँ तक कहानी समझ में आया है। अब हम लोग माइनस क्या कर लेंगे, अच्छा बराबर में क्या चाहिए यहाँ करना होगा छोटू, बराबर 0, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब अगर माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो हम लोग सीखे हैं कि यदि हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस के जगह पर माइनस और माइनस के जगह पे प्लस। तो लो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस है तो माइनस में कितना हो गया बाबू 55x हो गया, यहाँ पर माइनस था तो प्लस में कितना हो गया 750 बराबर का 0। तो बताओ मेरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का कितना बाबू 750 बराबर का 0। और यही मेरा क्या चीज है, तो द्विघात समीकरण का रूप यही बाबू का चीज हो गया, लिखा गया। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आया तो बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप लोग इस बात को समझिए, ठीक। तो देखिए, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार थोड़ा रिपीट कीजिए, बैक कीजिए, और बैक करने के बाद देखिए समझे कि नहीं। और इसी तरह से आप लोग का सारा बात समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 का 4। 3 का 3 एनसीईआरटी क्वेश्चन था, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब पेपर हार्ड करेगा, लैंग्वेज बेस्ड पूछेगा, तो सारा क्वेश्चन इसी टाइप का आप लोग का आएगा। इतना आप लोग याद रख लीजिए कि अभी पेपर हार्ड नहीं कर रहा है, लेकिन समय आएगा तो पेपर जरूर हार्ड करेगा। चलो, अब हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन में आते हैं बाबू, 4 में। तो बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांक का वर्गों का योग कितना है, 117 है। दो धनात्मक पूर्णांक है एक्स वाई, ठीक, उसका वर्गों का योग कितना है बाबू 17 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के कितने गुने के बराबर है, 4 गुना के बराबर है, तो हमें संख्या ज्ञात करने का जरूरी है। तो देखो, अच्छा एक बात और सुनना, यहाँ पर लिखा है हम उस दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जानना चाहेंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग द्विघात बहुपद पढ़े हैं ना, शून्यक निकालिएगा तो x का पॉजिटिव मान आएगा, वही का होगा बाबू आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग का मतलब ये जैसे मेरा वीडियो है ना, वो हमेशा डिजिटल पर चलते रहता है। हम पढ़ाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन चलता है मेरा वीडियो डिजिटल पे। इसलिए चलता है ना क्योंकि मेरा वीडियो बहुत कोई देखते हैं, ठीक, ऑब्जेक्शन के लिए। लेकिन अगर आपको यहाँ जरूरी होगा तो निकाल लीजिएगा ना, तो पता है कैसा ऑब्जेक्शन आएगा कि भाई किचन को पढ़ा कहाँ पूरा, इसको बनाया नहीं, पूछ कुछ और रहा था, बताओ कुछ और रहा था। तो आप बना सकते हैं इसको, ठीक। बाकी बात द्विघात समीकरण ही पूछ रहा था। चलो बढ़िया। क्वेश्चन में बोल रहा है बाबू दो धनात्मक पूर्णांक का वर्गों का योग 117 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो हमें संख्या ज्ञात करने की जरूरत है। तो कोई दिक्कत ना है जी, लीजिए संख्या निकालिए। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसका बाद क्या चीज लिखेंगे बाबू, मानक की। और हम लोग लिख सकते हैं मानक की छोटी संख्या बराबर x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं छोटू, x। और बड़ी संख्या बराबर हम लोग मान लेते हैं y। दिखाई पड़ रहा है आप लोग के, दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक।
अब हम लोग कहां से आ जाते हैं छोटे, प्रश्न से। कहां से आते हैं, प्रश्न से। क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि दो संख्याओं का वर्गों का योग। तो मान लो एक संख्या x माने, दूसरी संख्या y माने और दोनों धनात्मक संख्या है, तो हम वर्गों का योग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का कितना, 117। ऐसे क्यों किए, क्योंकि वर्ग बोल रहा था तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पर वर्ग किए, योग बोल रहा था इसलिए क्या किए बाबू, प्लस किए, बराबर में कितना कर दिए, 17। अब हम लोग लिख सकते हैं छोटे पुनः, और पुनः करने का बाद सुनो फिर क्या बोल रहा है। ऐसे बोल रहा है कि छोटी संख्या के वर्ग, छोटी संख्या किसको माने, x को, तो x का वर्ग बराबर बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो बताओ बाबू बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या है 4y। बोलिएगा कि नहीं, तो आप लोग बोलिएगा कि यस सर छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 4 गुना, तो बड़ी संख्या y माने तो y के 4 गुना 4y। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया, तो बोलिएगा कि यस भैया। अब हम लोग चलते हैं कहां पर बाबू, समीकरण 1 से। कहां चलते हैं, समीकरण 1 से। और देखिए तो समीकरण 1 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 117। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह पर लिख सकते हैं 4y प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का, अच्छा बराबर का 117 है ना छोटू, यहाँ देख लेना थोड़ा, बराबर का 117। तो इधर पर लिख सकते हैं बाबू बराबर का 117। इसको प्रतिष्ठित रूप से लिखेंगे मानक रूप से, तो वाई स्क्वायर प्लस का 4y होगा बाबू, और माइनस का 117 बराबर का 0। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 4y हुआ है, कहाँ से हुआ है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। ये वाला बात समझ में आ गया, समझे कि ना। तो इस तरह से इसका हम लोग क्या चीज कर सकते हैं छोटू, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। यदि आपको दो क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया, देखो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, क्योंकि स्पेस नीचे है लेकिन आप लोग का दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इस तरह से किए हैं। तो ये दो क्वेश्चन समझ में आया तो गुड एंड वेल। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो टेक अ स्क्रीनशॉट, उसका बाद फिर हम लोग कहां बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ठीक, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना, उसका बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो छोटे हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये जो क्वेश्चन है बाबू, एक क्वेश्चन है फर्स्ट के जैसा, थर्ड का फर्स्ट और थर्ड का 5th नंबर क्वेश्चन है, दोनों सेम है, सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग है, बाकी वह सारा कंसेप्ट वही है। क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि एक कपड़े का टुकड़े का कीमत है जो 200 रुपया। मान लो कि एक कपड़ा है और उसका कुछ टुकड़ा है, समझे कि ना, 10 मीटर रहे 60 मीटर रहे उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन कुछ टुकड़ा है जिसका कीमत कितना है बाबू, 200 रुपया है। यदि कपड़े का टुकड़ा कितना, 5 मीटर लंबा अधिक होता, यदि कपड़े का टुकड़ा का लंबाई अगर 5 मीटर और अधिक होता छोटू, तो उसकी कीमत 2 रुपया कम होती। तो क्या चाहिए होता बाबू, और उसकी कीमत मतलब 5 रुपया लंबा अधिक होता, और जो कपड़ा का टुकड़ा का कीमत है वो 2 रुपया और कम होता। तो बोल रहा है कि टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती। तो इस स्थिति में हम लोग का क्या चीज ज्ञात करना है, इस स्थिति में द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे छोटे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। उसका बाद बोल रहा है एक कपड़े का टुकड़े का कीमत 200 रुपया है यदि कपड़े की टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता। मतलब जो कपड़ा का टुकड़ा है बाबू, इसका लंबाई मीटर में पूछा है, तो हम लोग लिख सकते हैं माना कि कपड़े का लंबाई बराबर x मीटर, टुकड़े का लंबाई बराबर x मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं माना कि कपड़े का टुकड़े की लंबाई बराबर में क्या चीज छोटे, x मीटर या x मान लेते हैं। ठीक, अब क्या चीज बोल रहा है से सुनिए, बोल रहा है कि यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता, यदि 5 मीटर अधिक लंबा होता बाबू, तो हम लोग बोल सकते हैं और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती। तो बताओ कपड़े की कीमत कितना है, 200 रुपया है। ठीक, और ये जो लंबाई है x है। ठीक, तो बताइए 1 मीटर के लिए हम लोग क्या चीज कर सकते हैं बाबू, ये x मीटर है, तो 1 मीटर के लिए अगर हम लोग कर सकते हैं तो यही ना लिख सकते हैं 200 अपॉन में x। बताओ 12 केला के दाम 60 रुपया है, तो 1 केला का दाम बताइए, तो 1 केला का दाम होगा बाबू 60/12। बताओ एक कपड़े का टुकड़ा जिसका पता नहीं है कितना मीटर है, वो कितना है, 200 रुपया है,
तो बताओ, तो उसको हम लोग x मान लिए, तो 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा? 1 मीटर लंबा कपड़ा का टुकड़े का लंबाई कितना होगा? तो 200 अपॉन x। और इस स्थिति में देखो, और उसकी कीमत 2 रुपया कम होती, तो बताओ बाबू यहाँ पर क्या होगा? 1 मीटर में 2 रुपया कम हो रहा है तो -2, तब वह कितना मीटर अधिक होता? 5 मीटर और अधिक होता। तो हम लोग देखो बाबू, ये x है तो इसमें 5 मीटर और अधिक लगाएंगे तो क्या x + 5 लिखेंगे, और पैसा जो है वो 200 ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर बराबर में क्या चीज आ जाएगा छोटू? 200 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक के कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम? बोलिएगा कि नहीं सर, यहाँ तक की कहानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रॉब्लम नहीं है तो देखो, आसान तरीका हम लोग का यही है कि सबसे पहले क्या चीज कर लो? भिन्न के जोड़ कर लो। भिन्न के जोड़ करोगे तो x 1 का एलसीएम x, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 छोटू, और 1 को x से डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा काची बाबू x, और x को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2x। ठीक, अब देखो x + 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे x + 5 बराबर का 200 है, तो कितना लिखेंगे छोटू? 200। अब गुना मल्टीप्लाई गुणनखंड विधि दिखाए थे गुणनफल करने के लिए, तो 2 को x से गुना करोगे तो कितना आएगा? 200x। 200 को x से गुना करोगे तो 200x। उसका बाद बाबू 200 को फिर 5 से गुना करो तो दोनों जगह प्लस है, तो प्लस, तो 2 5 कितना होता है बाबू? 10, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1000। बोलिएगा कि यस भैया सही है। उसका बाद देखो बाबू, यहाँ पर 2x को x से गुना करोगे तो यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा? 2x²। बोलिएगा यस भैया। फिर यहाँ पर माइनस में 2x है, प्लस में 5 है, तो माइनस प्लस माइनस, और 5 दूनी कितना होता है? 10x बराबर का कितना छोटे? 200। बताओ यहाँ x यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x। अच्छा देखो, तो यहाँ बराबर में कुछ नहीं है तो कितना छोटे? 1। क्रिस क्रॉस गुना करेंगे, नीचे को ऊपर से, ऊपर को नीचे से, यही ना? तो बताओ बाबू, ये ऊपर वाला पूरा 1 से गुना होगा तो कोई चेंज होगा? नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं से देखो, हम लोग लिख सकते हैं -2x²। बोलिएगा कि यस भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, घबराइएगा नहीं। 200x और यहाँ पर माइनस का 10x है, तो प्लस माइनस क्या होता है छोटू? माइनस होता है ना। तो अभी ऐसा करते हैं ना कि सीधा लिखते हैं, यहाँ पर प्लस का लिख देंगे बाबू 200x, माइनस का 10x, और प्लस का 1000। बोलिएगा कि हाँ भैया ठीक है। बराबर में x को 200 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 200x। बताओ, प्लस में इधर भी, बराबर के इस साइड में प्लस में घट के क्या चीज हो गया छोटू? 0। ये नहीं सोचिएगा कि काटे हैं, घटाए हैं इसको। अब देखो यहाँ पर माइनस का 2x² आएगा बाबू, माइनस का 10x आएगा, और प्लस का कितना आएगा छोटू? 1000 बराबर का 0। यस सर। बताओ सब जगह से क्या कॉमन हो रहा है? -2 कॉमन हो रहा है। तो अगर यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा x²। ये माइनस कॉमन ले इसलिए चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस। बताओ 10 में से 2 निकल गया तो यहाँ पर बचा 5x। ठीक है, फिर प्लस के जगह पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि चिन्ह बदलेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। और 1000 के जगह पर कितना हो जाएगा छोटू? 500 बराबर का 0। बताओ, 2 माइनस काची में है, गुना में, बराबर के साथ जाएगा तो भागा में 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आंसर आया x² प्लस का 5x माइनस का कितना छोटू? 500। यही मेरा क्या चीज है? अच्छा, बराबर में कितना देना है? बराबर में देना है 0, और यही मेरा क्या चीज के रूप में आ गया? द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो बताइए, आप लोग का एक्सरसाइज 4.1 बहुत अच्छा से समझ में आया है? तो वेल डन। इसी तरह से आप लोग समझते रहिए और पढ़ते रहिए, और इसका बाद अगर इसको आप छापना चाहते हैं तो छापिए। इसका बाद फिर हम लोग क्या चीज स्टार्ट करते हैं बाबू? एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन परिचय स्टार्ट करते हैं। तो चलो इसको आप लोग छापोगे, थोड़ा फास्ट करना आप लोग, ठीक? तो चलो, आप लोग का एक्सरसाइज 4.1 बहुत अच्छा से क्या हो चुका है बाबू? कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 मतलब द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 में आ गए हैं। और एक्सरसाइज 4.2 में जो आज का हम लोग का क्लास होने वाला है, प्योर परिचय होने वाला है, प्योर बेसिक होने वाला है, और यहीं से हम लोग का क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो बाबू, इस एक्सरसाइज में सबसे पहला पॉइंट बोलता है द्विघात समीकरण का मूल्य। अब आप लोग चुपचाप शांति से बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं तो हम आप लोग का हमेशा बोले हैं कि मैथ में डेफिनेशन नाम का कोई चीज नहीं होता है, परिभाषा नाम का कोई चीज नहीं होता है। जो मैथ टिका हुआ है बाबू, वो कंसेप्ट पर टिका हुआ है।
यदि आप किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छा से रीड करते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा से समझते हैं, तो वो कंसेप्ट आपका जहन में उतर जाएगा, जिसका कारण से आपको आगे आने वाला मैथ में, एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करेगा वो कंसेप्ट। तो देखिए हम लोग का पहला पॉइंट लिखा हुआ है द्विघात समीकरण का मूल्य। अब आप लोग सिर्फ सुनिएगा। देखो छोटे, जो द्विघात समीकरण का मूल्य है ना, बोला जाता है कि द्विघात समीकरण का मूल्य संगत होता है द्विघात बहुपद के शून्यक का। अब आप लोग बोलिएगा ना कि भैया ये द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है था से बताइए। तो देखो बाबू, किसी भी द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद को एक ही मानक रूप में लिखा जाता है, और वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू का 0। समझ रहे हैं कि ना। और इसी तरीका से लिखा जाता था द्विघात बहुपद को। और देखो इसी को हम लोग क्या चीज करते थे छोटे, गुणनखंड विधि के द्वारा क्या चीज करते हैं, चाहे शून्यक द्विघात बहुपद रहता था तो उसमें हम लोग शून्यक निकालते थे। यहाँ द्विघात बहुपद है, लेकिन उसी का नाम यहाँ पर शून्यक ना बोल के क्या चीज दे दिया गया है, मूल्य दे दिया गया है। तो पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा छोटे, क्या चीज याद रखना है कि द्विघात बहुपद का संगत ही कौन है, द्विघात समीकरण है। जैसे द्विघात बहुपद का आप लोग मानक रूप या व्यापक रूप क्या देखे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आप द्विघात समीकरण का भी व्यापक रूप या मानक रूप क्या देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो वहां पे हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक क्यों बोल रहे थे, तो हम लोग शून्यक इसलिए बोल रहे थे ना छोटू कि 4x का वह मान जो दिया हुआ समीकरण, दिया हुआ बहुपद को क्या चीज कर देता था, संतुष्ट कर देता था, या दिया हुआ समीकरण को संतुष्ट कर देता था, तो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते थे। ठीक। अब देखो यहाँ समीकरण है छोटे, तो हम लोग बोलेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल्य क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 4x का वह मान जो दिया हुआ समीकरण को क्या कर दे छोटे, दिया हुआ समीकरण को संतुष्ट कर दे, तो उसे हम लोग क्या चीज बोलेंगे बाबू, तो उसे हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। तो बताइए डिफिनेशन हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, 4x का वह मान जो दिया हुआ समीकरण को संतुष्ट करता है, या जो दिया हुआ समीकरण को इक्वल करता है, तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं बाबू, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो उसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो ना छोटू कि हम लोग का द्विघात समीकरण, यहाँ पर 2 घात है, तो इसका 2 मूल प्राप्त होगा। कितना मूल प्राप्त होगा बाबू, 2 मूल। पहला मूल को हम लोग अल्फा बोल देते हैं, और दूसरा मूल को हम लोग क्या चीज बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि यदि हम अल्फा को इस द्विघात समीकरण में, और यदि हम बीटा को भी इस द्विघात समीकरण में रखते हैं बाबू, तो अल्फा और बीटा किसका बराबर कर देगा, इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर देगा, मतलब 0 के बराबर कर देगा। तो इसी अल्फा और बीटा को हम लोग बोल सकते हैं कि ये अल्फा और बीटा है छोटू, वो द्विघात समीकरण का क्या चीज है, मूल्य है। तो क्लियर हो गया डिफिनेशन। बताइए द्विघात समीकरण का मूल से आप क्या समझते हैं, तो x का वह मान जो, मतलब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो 4x का वह मान जो द्विघात समीकरण को क्या करता है बाबू, संतुष्ट करता है, तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जो समीकरण को संतुष्ट करता है उसे द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। डिफिनेशन डन। उसका बाद आप लोग का क्या चीज बताया गया कि जो द्विघात समीकरण का मूल्य होता है वो संगत होता है द्विघात बहुपद का शून्यक का, मतलब वहां पर भी 2 शून्यक होता है, तो यहाँ 2 मूल्य होगा। सारा प्रोसेस वही है, बस वहां शून्यक था और यहाँ क्या है, मूल्य है। यहाँ तक कहानी ठीक ठाक। एक बात और इसमें याद रखिएगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना होता है छोटू, तो इसमें शून्यकों की संख्या द्विघात बहुपद में 2 होता था, द्विघात समीकरण में शून्यकों की मूल्य कितना, द्विघात समीकरण का मूल्यों की संख्या कितना होगा बाबू, तो 2 होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया। तो यहाँ तक यदि आप लोग का बात समझ में आया है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या चीज छोटे, अब हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का प्रकार। क्या चीज देखेंगे छोटे, प्रकार। किसका प्रकार देखेंगे, द्विघात समीकरण का। किसका, द्विघात समीकरण का। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ से हम लोग का बहुत सारा जो चीजें है वो बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो प्रकार है छोटू, उसे हम लोग बोलते हैं
उसे हम लोग बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या चीज बोलते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, समझ रहे हैं ना। और उसका बाद एक और, इसको आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा पे यहाँ लिख देते हैं। दूसरा में जो है बाबू वो है क्या चीज? तो वो है हम लोग का मिश्रित द्विघात समीकरण। क्या चीज छोटे? मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक, अब देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि बताओ बाबू द्विघात समीकरण कितना प्रकार के होता है? तो द्विघात समीकरण जो प्रकार होता है वो दो प्रकार के होता है, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और एक मिश्रित द्विघात समीकरण। और ये जो है द्विघात समीकरण का प्रकार है। अब ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है सर? मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है? हम इसका मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप लिखकर समझाते हैं आप लोग का। तो देखो शुद्ध द्विघात समीकरण होता है छोटू, उसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका डिफिनेशन हम सिखाएंगे किस तरीका से बोला जाएगा। अब देखो इसका जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे छोटे, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2x² माइनस का हम लोग लिख सकते हैं 8 और बराबर का क्या चीज लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें दिखाया गया है कि ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखे जाने वाला समीकरण को या द्विघात समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। डिफिनेशन आप लोग क्या चीज बोलिएगा? ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखे जाने वाले समीकरण को क्या चीज बोलते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण बोलते हैं। लेकिन अब इसमें एक और थोड़ा सा बात समझिएगा कि यहाँ पे देखिए ax² है प्लस c है इज इक्वल टू 0, मतलब ax² है, x का गुणांक a हो गया। ठीक, मतलब अधिकतम घात 2 हो गया। c एक प्रकार का अचर पद है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि bx यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू कि 4x के मतलब वैसा द्विघात समीकरण जिसमें 4x का एक घात वाला, मतलब 4x का एक घात वाला पद क्या चीज है? अनुपस्थित है। समझ रहे हो ना, शामिल नहीं है। तो डिफिनेशन हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं? वैसा द्विघात समीकरण जिसमें 4x का एक घात वाला पद उपस्थित नहीं हो या शामिल नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे देखो यहाँ bx था, क्या यहाँ पर bx है? नहीं है। bx का अधिकतम घात 1 होता है, देखो यहाँ 1 रहता, यहाँ है ही नहीं। तो डिफिनेशन फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, बताइए शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा द्विघात समीकरण जिसमें 4x का एक घात वाला पद उपस्थित नहीं होता है या शामिल नहीं होता है। ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब देखो शुद्ध द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या बोले बाबू? तो शुद्ध द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप बोले ax² प्लस c इज इक्वल टू क्या चीज छोटू? 0, मतलब इसमें bx प्रेजेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल के लिए लिखे छोटू 2x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गया है तो हम लोग बोल सकते हैं छोटू, क्या चीज बोल सकते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण का, शुद्ध द्विघात समीकरण का हल करने के कितना विधि है? 2 विधि है। कितना विधि है छोटे? 2 विधि है। पहला जो विधि है बाबू वो है पूर्ण वर्ग गुणनखंड वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि कौन सा विधि है? पहला वर्गमूल विधि है। और जो दूसरा विधि है वो है बाबू गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। तो बताओ शुद्ध द्विघात समीकरण का हल करने का कितना विधि? तो आप लोग बोलिएगा शुद्ध द्विघात समीकरण का हल करने का 2 विधि है। पहला है वर्गमूल विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। अब हम ये दोनों विधि से ये जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग क्या चीज करते हैं? हल करते हैं। और देखिएगा इसमें जो मूलों की संख्या होगा वो मूलों की संख्या कितना होगा बाबू? 2 होगा।
जैसे में हम लोग का एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, तो एग्जाम्पल बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 8 इज इक्वल टू का 0। इसको वर्गमूल से हल करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं छोटे, 2x स्क्वायर बराबर का 8। बोलिएगा कैसे, क्योंकि माइनस का था तो बराबर को उस साइड गया तो प्लस का 8 हो गया। तो बताओ x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं छोटू कितना, 8 बट्टा में कितना 2। बताओ ये कटेगा तो कितना मतलब है, तो 4 दूनी 8। तो बताइए x बराबर हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 4। और बताओ बाबू 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 प्लस में एक बार और एक बार 2 माइनस में। ठीक, क्योंकि अब देखो यहाँ पर हम लोग का कितना मूल प्राप्त हुआ, x बराबर हम लोग का यहाँ 2 मूल प्राप्त हुआ। पहला क्या चीज बाबू, तो पहला x बराबर 2 और x बराबर -2। मतलब अगर हम लोग x के जगह पर 2 रखते हैं वो भी 0 के बराबर आ जाएगा, अगर x के जगह पर -2 रखते हैं तो भी 0 के बराबर ये समीकरण आ जाएगा। तो दोनों को संतुष्ट किया, इसी कारण से ये जो द्विघात समीकरण का जो मूल्य यहाँ पर प्राप्त हुआ गुणन वर्गमूल विधि से, वो 2 -2 प्राप्त हुआ। यहाँ तक बात समझ में आया। इसी क्वेश्चन को हम लोग किसका कौन सा विधि के द्वारा करते हैं छोटे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा करते हैं। तो देखो गुणनखंड विधि को करेंगे द्वारा तो क्वेश्चन क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस का 8 बराबर का 0। क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस का 8 बराबर का 0। गुणनखंड विधि से करेंगे तो दोनों जगह से 2 कॉमन हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे -4। बताओ 4 दूनी 8, तो 2 निकल गया तो 4 ही ना बचा, बराबर का 0। तो बताओ बाबू 2 क्या चीज में है, गुना में, बराबर को उस साइड भेजेंगे तो भागा में। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर का 0। पूछेगा कैसे, क्योंकि 2 गुना में है, बराबर की साइड गया तो भागा में, तो 0/2। और बताओ 0/2 बराबर 0 होता है कि नहीं, तो आप लोग बोलिएगा यस भैया। अब बताओ x स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं +4, क्योंकि माइनस का है बराबर को साइड जाएगा तो प्लस का। तो x बराबर हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस रूट कितना 4। तो बताओ बाबू x का कितना मान आया, 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में। तो यही मेरा किसका मान आ गया छोटे, यही मेरा x का मान आ गया। बताओ आप लोग का यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, एक बार हम कंफर्म हो जाते हैं दिखाई पड़ रहा है या नहीं। हाँ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा हम इस तरीका से करेंगे तो हाँ ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आप लोग का। ठीक, तो देखो हम लोग का ये वर्गमूल विधि हो गया, ये गुणनखंड विधि हो गया, और ये दोनों विधि से द्विघात समीकरण का जो मूल है बाबू वो समान प्राप्त हुआ। बताओ ये किसका एग्जाम्पल था, शुद्ध द्विघात समीकरण का। शुद्ध द्विघात समीकरण में कौन एब्सेंट होता है, कौन शामिल नहीं होता, bx, मतलब चर x का एक घात वाला पद उपस्थित नहीं होता है। अब हम लोग आ जाओ कौन सा बहुपद में, तो अब हम लोग आ जाओ मिश्रित द्विघात बहुपद में। बताओ मिश्रित द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या चीज बोलेंगे छोटे, इसका हम लोग सबसे पहले व्यापक रूप लिखते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है छोटे, तो हम लोग का मिश्रित द्विघात समीकरण पूछा है। तो मिश्रित द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तब बताइए हम लोग इसका डिफिनेशन क्या चीज बोल सकते हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ना, तो बोलेगा कि भैया ये तो ऑलरेडी द्विघात समीकरण का ही डिफिनेशन होगा। तो हाँ आप सही बात बोल रहे हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन क्या चीज बोलेंगे, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर x का एक घात वाला भी पद का चीज होता है, शामिल होता है या उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। बताइए मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर x का एक घात वाला भी पद का चीज होता है, उपस्थित होता है, तो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। फिर से बोलिएगा, मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर x का एक घात वाला भी पद का चीज होता है, उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं छोटे, मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना ये बात को, क्योंकि देखो यहाँ ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यही जो है बाबू वो है मिश्रित द्विघात समीकरण। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बराबर में क्या चीज लगाएंगे, 0।
अब देखो ध्यान से सुनिएगा, मिश्रित द्विघात समीकरण को भी हल करने का कितना विधि है बाबू? तो मिश्रित द्विघात समीकरण को भी हल करने का दो विधि है। पहला कौन है? पहला गुणनखंड विधि और दूसरा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण वर्ग विधि इस वर्ष 5 नंबर में पूछा गया था बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में। फर्स्ट सिटिंग में 5 नंबर में पूछा गया पूर्ण वर्ग विधि। और पूर्ण वर्ग विधि में कुछ नहीं पूछा, वही बात पूछा जो फॉर्मूला था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसको सिद्ध करने के लिए पूछ दिया। और जो सिद्ध होता है मेथड, जो हम मेरा कल का वीडियो में आएगा, वो 5 नंबर में आता है। समझे कि नहीं? तो इस वीडियो पर बहुत अच्छा सा क्या करना है, ध्यान देना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू, क्या चीज लिखेंगे? हम लोग लिख देंगे शुद्ध मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने का कितना विधि। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सिर्फ दो विधि। कितना विधि के द्वारा हल किया जाता है मिश्रित द्विघात समीकरण को? दो विधि के द्वारा हल किया जाता है। पहला है बाबू वर्गमूल विधि, सॉरी गुणनखंड विधि। क्या चीज बोलेंगे? गुणनखंड, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा को हम ऊपर की ओर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ समझ में अच्छा से आएगा। दूसरा में है छोटे पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। देखो हम लोग का यही दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? गुणनखंड विधि। और दूसरा मेथड क्या है? पूर्ण वर्ग विधि। अब आप लोग बोलिएगा कि गुणनखंड विधि क्या होता है? तो जो आप लोग द्विघात बहुपद में जो शून्यक निकाले हैं, तो वही होता है गुणनखंड विधि। उसी मेथड से हम लोग इसमें मूल्य ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम, मेरा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 बराबर का 0। और आप लोग जब उस क्लास में थे तो अब अच्छा इसमें भी सीखेंगे। इसको हम अभी डायरेक्ट बना दे रहे हैं आप लोग का थोड़ा कम समझाकर। और जब हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे तो इसको बहुत अच्छा से सीखेंगे और बहुत केयर से सीखेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है बाबू, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना किया जाता है। तो फर्स्ट को लास्ट टर्म से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1x स्क्वायर है, यहाँ पर x 4 है, तो 4 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 4 को अगर x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर। अब इसको दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर प्लस का 4x आना चाहिए और गुना करने पर 4x स्क्वायर। तो यहाँ 2x और यहाँ भी 2x लिखेंगे तो 2x प्लस 2x बराबर 4x आया। और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, x को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। तो मेरा ये दो भाग कौन मिला? 2x प्लस 2x। तो लिख सकते हैं 1x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x और प्लस का 4 बराबर का 0। अब देखिए ये 2 से कुछ कॉमन लीजिए, ये 2 से कुछ कॉमन लीजिए, तो दोनों जगह x कॉमन हो रहा है तो x प्लस 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, ये दोनों जगह पे 2 कॉमन हो रहा है तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर का 0। देखिए ये दोनों सेम हो गया, तो फिर ये दोनों कॉमन होके x प्लस 2 आ गया छोटे। अब a वाला और a वाला बच गया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 बराबर का 0। तो बताओ एक बार x प्लस 2 बराबर का 0 करेंगे और एक बार फिर x प्लस 2 बराबर का 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2 और फिर x बराबर क्या आएगा छोटू? -2 आएगा। तो यही है जो द्विघात समीकरण x बराबर -2, x बराबर -2, इसका गुणनखंड है, गुणनखंड नहीं, मूल्य है। मतलब जहां जहां x है अगर वहां -2 रखते हैं तो इस द्विघात समीकरण को क्या चीज कर देगा छोटे? संतुष्ट कर देगा। और जो संतुष्ट करेगा वही क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण का मूल्य कहलाता है। अब आज जो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि में जितना स्टार लगाना चाहते हो स्टार लगा दो, क्योंकि इसको सिर्फ कंसेप्ट का जरिए से जानना है और कंसेप्ट हम लोग का सीखना जरूरी है। इस वर्ष पूछ दिया है तो अगला वर्ष पूछेगा, ये जरूरी नहीं है, और पूछ भी सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। चलो ठीक, तो देखो पूर्ण वर्ग विधि आप लोग का हम बहुत अच्छा से किस दिन कराएंगे? नेक्स्ट वीडियो एक प्रॉपर 7-10 मिनट का वीडियो आएगा जिसमें पूर्ण वर्ग विधि को बहुत अच्छा से प्रूव किया जाएगा। लेकिन अभी सुन लो, पूर्ण वर्ग विधि को अगर आप लोग प्रूव करते हो तो जो x का मान आता है, जो मूल्य आता है बाबू, वो आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरा अपॉन में क्या होता है? 2a होता है। क्या चीज होता है छोटे? 2a। a है कौन सा विधि? पूर्ण वर्ग विधि है। कौन सा विधि है बाबू? पूर्ण वर्ग विधि।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में, इसको ac में पूरा ब्रैकेट रहेगा, पूरा रूट रहेगा ac अपॉन में 2a। हम लोग इसी को बोलते हैं छोटे द्विघातीय सूत्र। का चीज बोलते हैं बाबू? द्विघातीय सूत्र, या इसी को एक और नाम से जानते हैं श्रीधराचार्य का नियम। कौन सा नियम? श्रीधराचार्य का नियम बोलते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि बताइए x बराबर पूर्ण वर्ग विधि में x बराबर मतलब मूल बराबर क्या होता है? तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या चाहिए बाबू? 2a। इसी को द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य का नियम कहते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे छोटे, वो पूर्ण वर्ग विधि को हम लोग प्रूव करेंगे कि ये कैसे फॉर्मूला आया। उसका बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे क्या करेंगे बाबू? आगे बढ़ेंगे। तो चलो आज तक के वीडियो में यहाँ तक अगर आप लोग का सारा कंसेप्ट बहुत अच्छा से समझ में आया तो बहुत बढ़िया, गुड एंड वेल। इसको घर पे जाके रिवीजन कीजिए, और यदि अगर ये सारा कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपसे कहाँ चूक हो रहा है। समझ रहे हैं कि ना? और उसका बाद उस पे काम कीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए तो फिर आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। दूसरा बात कि अगर आपको इस वीडियो को देखने का बाद कुछ फीडबैक कमेंट लिखने का मन है कि भैया आपको सुधारने का जरूरी है या आपको इस चीज पर और काम करने का जरूरी है, तो आप लोग एक काम कीजिए, लिखिए। हम कमेंट को देखकर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और हमेशा हम चाहेंगे कि आप लोग के लिए कुछ अच्छा कर पाए, कुछ बेहतर कर पाए। और तब होगा जब आप लोग उस तरफ से मतलब कैमरा के उस तरफ से क्या चीज कीजिएगा? फीडबैक दीजिएगा, तभी हो पाएगा। चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप लोग से। ठीक, उसका बाद धन्यवाद। जय हिंद।